अच्छा। उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तुम ही कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तुम ही कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। और इधर ये दासी मंथरा महारानी कैकेयी के पास पहुंचती है। करई विचार को बुद्धि को जाती, होई अकाज कवन विधिराती। भरत मात पह गई बिलखानी, का अनमन हंस कहे हंसी रानी। महारानी के पास आ गई। अब मैं रोते हुए जाऊंगी, नहीं तो महारानी समझ जाएगी मैं रोती हूँ। महारानी है मैं तो रो बहु नहीं आऊदा। मंथरा रो रही है। पहली बार इसका रोना मैंने सुना है। रो रही वो भी बनावटी रो रही है। हृदय से जब कोई रोता है तो उसका रोना समझ में आता है, लेकिन ये हृदय से नहीं रो रही, कुछ बात है। ये रोना चाहती नहीं लेकिन रो रही है। अच्छा पता लगाऊं। हम करे जैसे रो दो। प्यारी मंथरा इधर आओ, इधर आओ। सुनो, तू वैसे नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन आज रोने में बहुत अच्छी लग रही है। सुनो, आज ये तेरे गाल जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं वास्तव में बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या बात है, हैं? फालतू हो कर रही है। अरे रोना चाहिए तो वो भी जोर से रोना चाहिए, हैं? तुमसे जब रोते नहीं बनता तो काहे रो रही हो फालतू में? देखो आज हर्ष का समय है। हम सभी महारानियों ने अपने श्रृंगार को संवार के रखा है। जब से हमारी 4 बहुएं आ गईं, सीएम मांडवी, उर्मिला, सुतकीरति, तब से हमारी ये अयोध्या एक दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। सभी महारानियों ने अपने अपने श्रृंगार को संवार के रखा है। हाँ, तुम ये जटाएं बना के रखा है बालों की, बाल तक नहीं खींचती हो। महारानी कैकेयी की दासी होकर के कितना ये विकराल रूप बनाए बैठी हो तुम। ऊपर से गाल फुलाए हो, पता नहीं क्या बिगड़ गया तेरा। मंथरा, हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तू क्यों बाल बिखेरे हैं? जो तू रो रही सगुन सायत, यह कैसे लक्षण तेरे? क्या कहीं झगड़ कर आई है, या भूखी है या प्यासी है? और मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों आज उदासी? दासी तू सच सच बता, कुशल राम महिमा।
दासी तू सच सच बता, कुशल राम महिपाल, भरत लखन रिपुदमन सब है तो अति खुशहाल। बोल, मुंह खोल, कुछ तो बोल। मेरे चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये कुशल से है ना? मेरे समस्त परिवार के लोग सभी कुशल से हैं ना? बताओ, आज लक्ष्मण ने तुझको कोई शिक्षा दी है? क्योंकि जो छोटी महारानी का बेटा लक्ष्मण है, क्रोधी दिमाग का है, हो सकता है कुबड़ी कह दिया हो। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर क्या हो गया? सब लोग कुशल से हैं, रहे या ना रहे, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारी कुशलता छिनने वाली है। क्या कह रहे हो तुम? सुनो महारानी, मेरे पास आओ, फिर सुनाओ। आओ, बैठो, चलो यहाँ बैठो, बैठो, सुनाओ, क्या सुनाना चाहती हो? महारानी जी सुनो, सुनाओ। जिसका कल होगा ये राज तिलक, तो मर्तबा बुलंद उसी का है। अरे राजा जी जिसे चाहते हैं, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। राजा जी जिसे कुछ तुम्हें दिखाई ये देता है, ये खुशी नहीं मातम है ये। और बजते हैं जो ये नगाड़े, बजते हैं जो ये नगाड़े, आवाजों में इनके गमोए बजते हैं जो ये। इतना ही नहीं महारानी जी, और क्या है? अरे खुल गए भाग तुम्हारे नहीं। तुम सोचती हो तुम्हारे, तुम्हारे नहीं खुले, किसके? अरे खुल गए भाग उस कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। अरे रानी किस घोर नींद में हो, और लोग चाल उस राजा की। रानी किस महारानी जी है, आप सोती खाती रहती हो, सोती रहती हो, चौपर खेलती रहती हो, आपको कुछ पता नहीं रहता है। सुबह ही राम को राजा बनाया जा रहा है, राजा राम को सुबह ही। हाँ, सची कहा गया है, काने खोटे कुबड़े, कहे काने खोटे कुबड़े, हाँ, ये बड़े कुचाली होते हैं, इनकी व्यवस्था बहुत जरूरी है। कहे आज तुम्हें व्यवस्था की जरूरत है। कहे कुबड़ी हो ना, तो कुबड़ी को व्यवस्था चाहिए। लो, हम तो सच कह रही हैं। तो भाग कह रही हो, मेरे पास आओ ना, प्रिय दासी हो ना। हाँ तुमको मैंने बहुत चाहा है, हाँ, लेकिन कुबड़ निकला है ना ये तुम्हारे कुबड़। हाँ, और ये कुबड़ तुम्हारी व्यवस्था चाहता है। कैसी है? कैसी? कैसी? हाँ? कहीं की कमक दासी, हाँ? चलो निकल घर से।
निकल निकल, मान डालूंगी। चल निकल यहाँ से चंडालिन, वो किसने तेरी मत मारी है, जो सक्षरुई की ढेरी को ये बनकर आई चिंगारी है, जो सक्षरुई की ढेरी को। अब के जो वैसे बचन कहा तो मुंह तेरा सिलवा दूंगी, युवराज राम होंगे जिस क्षण तुझको मैं मुंह मांगा दूंगी, युवराज राम होंगे। अरे तू मुख्य अनुचरी है मेरी, तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार भले कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ये ले। ये लो, मैं महारानी को महारानी की तरह ही समझाने आई थी कि महारानी ही बनी रहे हैं, और बताओ महारानी मुझको हार दे रही है। देख लो हैं महारानी, ये हार तुम्ही को अरे शोभा दे, दासी न लालचिन माल की है, हाँ अरे है जीत राम की, अरे हार राम की जीत है, हाँ है जीत राम की, अरे हार उस भोले भरत लाल की है जीत। और कह रही तेरा मुंह नचवालूंगी, अरे तो क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो मुंह अपना नचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी, हाँ चाहे राम राजा हो जाए और चाहे भारत राजा हो जाए, मैं दासी ही कहलाऊंगी, मैं राजमाता ना बन जाऊंगी। मैं तो आपको समझाने आई हूँ, हाँ इसीलिए कह रही हूँ कि अपना ठीक है, वो मुझको आप मार रही हैं तो मैं भी अब बस चुप रहूंगी। अब हम कहब अब ठकुर सुहाती, नातर मौन रहे दिन राती। जो तुम्हें सत्य का झूठ, झूठ का सत्य बनाकर कहते हैं वो तुमको बात बहुत अच्छी लगती है, और मैंने सत्य सत्ता के कह दिया तो मुझको मार मार के फैला दिया, बुरा लग गया। अब पहले वाणी को संभालती नहीं हूँ, वाणी निकाल दिया बस। जिस समय अयोध्या वाले सुन लेंगे कि राम का राज तिलक कैकेयी की दासी मंथरा को नहीं अच्छा लगा, तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? इस अयोध्या में किसी को मुंह दिखाने काबिल रह जाऊंगी मैं। प्रियवादिन सिख दीने तो ही सपने तो पर कोप न हुई, मैंने तो सपने में भी तुम्हारे ऊपर कभी क्रोध नहीं किया, और अरे आज जो मैंने क्रोध किया है हाँ। तो क्रोध का तूने कारण किया है। अरे इस तरह की बातें तुझे नहीं कहना चाहिए, आखिर तुझे क्या हो गया? आओ मेरे पास आओ, इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। अरे जो भी बात है मेरे सामने कहो ना, मैं तो तुमसे सहर्ष पूछ रही हूँ, कहो बोलो, बैठो आओ। देखो जब मेरा विवाह हुआ था हाँ। मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने हाँ। मेरा समय बहलाने के लिए, जीवन भर के लिए मेरे साथ में तुम्हें सौंपा था, हाँ। भेजा था हाँ। हमारी कैकेयी की रक्षा करना। तो क्या तुम मेरी रक्षा कर रही हो? बैठो आओ। रक्षा ही कर रही हूँ। वो कैसे रक्षा कर रही हो बताओ? जब विवाह हुआ था तो मुझको सौंपा था, मैं तुम्हारे साथ आई थी, लेकिन जब विवाह से पहले तुमको एक बात याद नहीं रही होगी। वो कौन सी बात? जो महाराज ने कही थी, नहीं है ना यार, बड़ी भोली हो ना तुम कुछ जानती सोचती समझती कुछ हो नहीं, भोली हो, सब भूल जाती हो। कौन सी बात? महाराज ने कहा था कुछ याद तुम्हें आता रानी, जब विवाह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र निरपत होगा यह वचन दिया था राजा ने। ये तो बात सत्य कह रही हो तुम। फिर महाराज ने एक भी बार नहीं सोचा कि महारानी के क्या सोचेगी।
हैं? एक भी बार नहीं सोचा। और सुनो, और बताऊं, और बताओ। ये जो कौशल्या है ना, तो ये कौशल्या, कौशल्या, हाँ तो क्या हुआ? वो तुम्हारी बहन नहीं, तुम बहन बहन करती रहती हो ना जिसको, तो क्या हुआ? वो बहन है तुम्हारी। अरे बहन तो है। वो बहन नहीं है। फिर क्या है? जब देखो दीदी बहन बहन करती रहती हो, वो बहन एक रिश्ता और है तुम्हारा उससे। वो कौन सा रिश्ता है? तुम कुछ नहीं जानती। अरे एक रिश्ता और है। अरे कौन सा रिश्ता है? केवल वो बहन है? वो रिश्ता है सौतन का। सौत है वो तुम्हारी, तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी है, तुम्हारी बहन नहीं है। सोचो सोचो। हाँ, सौतन है? तो क्या हुआ? लो, कह रही है तो क्या हुआ? सौतन है तो क्या हुआ? सौत आटा की भी अच्छी नहीं होती, ये तो हाड़ मास की है। कैसे नहीं अच्छी होती? अच्छा, याद नहीं है? कद्रू विहीनता है, कद्रू विहीनता का याद नहीं है तुमको? जिस प्रकार से कद्रू ने विहीनता को दुख दिया था, अगर उसी प्रकार से ये तुम्हें ना दे तो कहना कद्रू ने विहीनता दुख दी ना। वैसे कौशल्या तुम्हें देव और भरत सिंह बंदरी ग्रह, लखन राम के नेव। देख लेना, यदि राम राजा होता है तो भरत रहेगा दासों में, और रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान। मुझे रनवासों में तुम महारानी तो कहलाओगी, लेकिन नाम की तुम चाकरी करोगी उस कौशल्या की। देख लेना, अगर चाकरी ना करो तो कहना, और तुम्हारा लाल भरत किसी बंदी ग्रह में पड़ा होगा, या इन दास दासियों के बीच में बैठा होगा, और तुम बासी रोटी खाओगी और फटी दरी में सो जाओगी। कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। नहीं होगा। तुम देख लेना। ऐसा एक बात सुन लो, नैहर जन्म भरब हम चाही, पर जियत न करब सबत सेवकाई। मैं अपना जीवन चाहे नैहर में बिता दूंगी, हाँ। लेकिन सबत की सेवकाई नहीं करूंगी। नहीं एक करोगी। बात सुन लो, यदि उस बहन कौशल्या ने मेरे साथ सबत का व्यवहार रखा है, हाँ, मेरे साथ वो अन्याय करना चाहती है, हाँ, तो मैं छत्रानी हूँ, उसको क्षमा नहीं करूंगी। ये बात अच्छी तरह समझ ले। हाँ, तो वो सौत है। एक बात सुन लो, आज तुमने ये बात बताई है कि कौशल्या मेरे साथ चालबाजी करना चाहती है। हाँ, वो कैसे? अरे इसी प्रकार तो अपने बेटे को बना देगी राजा, और वो बन जाएगी राजमाता। तुम थोड़ी ना बनोगी, और तुम कहती हो नैहर में जीवन बिता दूंगी। अगर नैहर भी चली जाओगी तो वहां भी सुख नहीं मिलेगा, वहां भी लोग ताने मारेंगे। इसीलिए अगर तुमको नैहर जाने की कोई जरूरत नहीं। तो इसका मतलब राम को राजा बनाया जा रहा है? हाँ, बनाया नहीं, सुबह बनाए। ये देखो महाराज की और कौशल्या की चालाकी तो देखो। तुम्हारे लाल भरत को ननिहाल में बुलाया भी नहीं गया। अरे किसी के घर में इतना बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है और सगे बेटों को बुलाया नहीं। शत्रुघ्न और भरत ननिहाल में, और सुबह राजा बनाने की तैयारी कर दी। ये चालाकी देख लो कौशल्या की। उपाय बताओ। बहुत सुंदर उपाय, तुम फिर भी भूल गई महारानी। उपाय बताओ। भूल गई? जल्दी बताओ। दो वरदान, बस 2 वरदान। अच्छा, नहीं होंगे तुमको याद? बड़ी भोली हो, इतनी भोली है महारानी, इतनी भोली है। कहाँ तक याद दिलाऊं, कहाँ तक ना दिलाऊं मैं? है तुम्हारे 2 वरदान महाराज पर अभी भी थाती रूप में है, याद है नहीं है? हाँ, वो देवासुर संग्राम के। हाँ, वो तो वरदान दो थाती रूप में अभी भी रखे है ना? तो क्या करूं उनको? बस वही 2 तीर सीधे निशाने पे आज चला देने हैं। वो 2 वरदान आज मांगने हैं, आज ही। वार चूके नहीं, वार चूके नहीं। हाँ, चूके नहीं, वार चूके नहीं। अब तीर ऐसा चलाऊं वार चूकी नहीं। तीर ऐसा चलाऊं वार चूकी नहीं। चूके नहीं, वार चूके नहीं, चूके नहीं। अब चूके नहीं, वार
संग ठाठी मांगहूँ आज जुड़ाऊँ छाती मांगहूँ आज जुड़ाऊँ छाती और बाण ऐसा चला वार चुकी बाण ऐसा चला वार चुकी हाँ चूके नहीं हाँ चूके नहीं अब चूके नहीं हाँ चूके नहीं बाण ऐसा चला वार चूके नहीं बाण ऐसा चूके बस वो दो वरदान मांगने हैं। और मांगने कौन कौन से? क्या क्या? पहला वरदान, मेरे लाल भरत को इस अयोध्या का राज। अच्छा हाँ। और दूसरे में? और दूसरा बहुत छोटा है। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को 14 वर्ष वनवास बहुत होता है। क्यों? कुछ कम करो, क्योंकि राम सब पुत्रों से ज्यादा राम मुझे बहुत प्रिय है। मैं जानती हूँ। राम को मैं बहुत चाहती हूँ। शत्रुताई मेरी कौशल्या एवं महाराज से है, लेकिन राम मेरे हृदय का टुकड़ा है। राम को 14 वर्ष वन बहुत होता है, कुछ कम करो। महारानी, इसका एक कारण है। क्या? देखो 14 दिन से ये अयोध्या में धूमधाम चल रही है, सजाई धजाई जा रही है, आपको पता नहीं। और इसका एक कारण, और इतने दिन में भरतलाल प्रजा के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको पाएंगे। 14 वर्ष राज करना बहुत होता है, ये प्रजा चाहने लगेगी। राम अगर हटाने की कोशिश करें तो नहीं हटा सकते। चलिए कोई बात नहीं, जो तुमने कहा वही सही है। अब बताओ मुझे आगे क्या करना है। लेकिन ऐसे नहीं मांगना। कैसे? मांगना खूब चतुराई से। जो मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। वास्तव में आज लगता है कि तेरी बुद्धि की गठरी खुल गई है। हाँ। मैं प्रसन्न हो कहती हूँ, तेरे मत की बलिहारी है अब से ऋणी भरत तेरा, तू ही उसकी महतारी है। ये तेरा कुबड़ नहीं है। कुबड़ है नहीं, बुद्धि गठरी है कि तुझे प्रदान विधाता ने। सर में न ठसी तो पीठ मत रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदाप नहीं होगी कौशल्या की मनमानी। अब युवराज बनेगा भरतलाल, हटिए ही मन में ठानी। अब मेरा बेटा भरत ही राजा बनेगा। तो सुनो, अब क्या करूं? सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम। वो देखो संध्या होती है, अब जाओ को भवन में। जिस समय मेरा भरत राजा बनेगा ना, हाँ। उस समय तेरा कुबड़ सोने से मरवा दूंगी। हाय दैया, जाती हूँ। चलो गोप भवन जाती हूँ। मैं वहीं रहूंगी आसपास। इसी वक्त चली। चलो।